तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। रीवा शहर में हुई पहली बरसात में प्रशासन के बदइंतजामी का खामियाजा बेकसूर आम इंसान भुगत रहे हैं। तेज बारिश व जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से निपनिया मोहल्ले के कई घरों में पानी भर गया, जिससे वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रीवा का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बिंदु इको पार्क, जहां हजारों की संख्या में लोग आकर बीहर के तट का लुत्फ उठा रहे थे, उसके कई हिस्से डूब गए। सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर जिस तरह से इको पार्क का निर्माण लोगों के पैसों को लूटने के उद्देश्य से हुआ था, उसी का खामियाजा इको पार्क प्रबंधन व शहर के विकास पुरुष को उठाना पड़ रहा है। इस बदइंतजामी की व्यवस्था पर कांग्रेस नेता गिरिजेश पांडे, वार्ड पार्षद विनोद शर्मा के साथ समाज सेवी अविराज ने रीवा प्रशासन से सवाल पूछे हैं। विंध व बघेलखंड को एयरपोर्ट की सौगात देने वाले विकास पुरुष से भी सवाल किए हैं कि पहली बरसात में गुणवत्ताहीन बनी एयरपोर्ट की बाउंड्री की दीवार क्यों ढह गई, जिस पर प्रशासन सफाई दे रहा है। पहली बरसात हुई तब एयरपोर्ट आज तमाम मलबे में तब्दील है। एयरपोर्ट के अंदर पानी भरा हुआ है और जब तमाम सोशल मीडिया में लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने इस बात की आवाज़ उठाना शुरू किया तो प्रशासन को, जिले के कलेक्टर को इस बात की पैरवी करने के लिए आना पड़ा और प्रशासन के ही आईडी से, सोशल मीडिया के माध्यम से कलेक्टर रीवा ने ये सफाई दी कि एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप में पानी नहीं भरा हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं, माननीय कलेक्टर जी से भी पूछना चाहते हैं और मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं कि आपकी एयर स्ट्रिप भले बची हो, लेकिन उसकी बाउंड्री पूरी ढहा गई। आज राष्ट्रीय मानचित्र पर एक शर्मनाक पहलू दर्ज हुआ है कि रीवा का एयरपोर्ट जलमग्न हो गया है पहली ही बरसात में। अगर ऊपर बरसात और ज़्यादा हुई तो एयरपोर्ट का क्या हाल होगा, इको पार्क का क्या हाल होगा, उसका मालिक भगवान ही है। चंद घंटों की बारिश में ही रीवा की नगर प्रशासन की पोल खोल दी गई है। इको पार्क तो ये एक बार पहले भी डूब चुका था, जब शुरुआत में, जब पहले बना था। अभी ये स्थिति है कि मैं समझता हूँ कि शनिवार की जो 2-4 घंटों की बारिश हुई, अब वो भगवान भरोसे है। इको पार्क आप शहर के कई व्यस्ततम चौराहे भी देख लें, स्वागत भवन के पास देख लें, सिरमौर चौराहा क्षेत्र और भी कई ऐसे क्षेत्र देखेंगे आपको फ्लाईओवर के नीचे, जिसमें बाढ़ जैसे हालात हैं। निपनिया क्षेत्र में कई ऐसे साथी हमारे फोटो वीडियो भेज रहे हैं, बाढ़ जैसे हालात है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। और मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि जहां जिस लोगों के घरों में पानी घुसा है, जल्द से जल्द वहां पे पहुंच के और उनको ये समस्या से निजात दिलाने का कार्य किया जाए। निश्चित तौर पे एयरपोर्ट जो बन रहा था, ऐसा प्रचारित किया गया कि अब यहाँ से सीधे न्यूयॉर्क की फ्लाइट मिलेगी, वाशिंगटन की यहीं से मिलेगी। उसके लिए तो सब जानते हैं, बधाई है शहर में जब कोई अच्छा कार्य हो। पर जिस तरह से ढिढोरा पीटा गया कि ऐसा लग रहा था कि ये न होते तो ये होता है ना। और आप बता रहे हैं कि वहाँ बाउंड्री वाल गिर गई, आप बता रहे हैं कि वहाँ पूरी तरह से लबालब आधा समुद्र बन गया है। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि राजेंद्र शुक्ला जी की सिविल इंजीनियरिंग की जाँच होनी चाहिए। वो विधायक हैं यहाँ के और वर्तमान में इस समय तो उप मुख्यमंत्री हैं। बिंध में अपने आप उनके आका सब कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र शुक्ला जी का कोई ऐसा काम बता दो जो लीकेज ना हुआ हो। सुपर स्पेशलिटी बनवाए थे, आपको पहली बारिश में, वहाँ बारिश में आपको दिखाई दिया कि वहाँ लीकेज था। कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ लीकेज हो जाता है। फ्लाईओवर बनाते हैं, वो फिर बाद में उसको क्षतिग्रस्त मिलता है। तो निश्चित तौर पे वहाँ भी जो मानक पैमाना है, और ख़ास तौर पे उसमें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की नज़र होनी चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको बना रही होगी जो भारत सरकार का वो है। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके पीछे भी जो ठेकेदार होंगे वो हमारे माननीय रीवा के भूखास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी विकास का जो ठेका का कार्य है, कोई भी ठेके का कार्य होगा, सामने कोई और होगा। सामने हो सकता है समदड़िया हो, सामने हो सकता है बंसल हो, पर पर्दे के पीछे सिर्फ एक नाम होगा, राजेंद्र शुक्ला। और राजेंद्र शुक्ला के काम में गुणवत्ता हो ही नहीं सकती, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ।